नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापा। दुनिया के दूसरे देशों में जाकर अपनी वाहवाही लूटने वाला कंगाल आतंकिस्तान देश, जो हर जगह जाता है सिर्फ अपना माखौल उड़वाने के लिए, भीख मांगने के लिए। आप समझ गए किस देश की बात हो रही है। उस खोखले देश की बात जहां पर आतंकवाद से सरकारें चलती हैं और आतंकवाद के सहारे ही सेना को मजबूती मिलती है। अब पाकिस्तान जिसका नाम है, वही पाकिस्तान एक बार फिर से पिट रहा है। तालिबान लड़ाकों के हाथों हर मोर्चे पर पाकिस्तान घिरता हुआ नजर आता है। पाकिस्तान अफगान तनाव को लेकर अब चीन भी इस जंग में कूदना चाहता है। कैसे और अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान का होगा क्या, बताएंगे आपको ये पूरा मामला क्या है। वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार भड़का हुआ है। विश्व भर में आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसकी जद में जो सबसे ज्यादा कोई देश प्रभावित हो रहा है, भले मिसाइल ना गिरी हो, लेकिन आर्थिक मिसाइल से किस तरह से पस्त हो रहा है, वो है पाकिस्तान। पूरी तरह से डूबता और टूटता नजर आता है। कैसे, बताएंगे आगे आपको विस्तार से। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा पर बढ़ता तनाव सिर्फ दो पड़ोसी देशों का मामला नहीं रह गया। गोलीबारी, हवाई हमले, लगातार बढ़ती दुश्मनी पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। अब तालिबान लड़ाके पाकिस्तान को खुली चुनौती दे रहे हैं, पाकिस्तानी सेना पर बड़े हमले कर रखे हैं और इस बीच शहबाज मुनीर की प्लानिंग भी फेल होती जा रही है। अब ऐसे में पाकिस्तान और तालिबान की लड़ाई में चीन अपना नुकसान नहीं होने देना चाहता, इसीलिए अब वो इस जंग में एंट्री कर रहा है। ये पूरा मामला आखिर है क्या और कैसे चीन की एंट्री के बाद में पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है, देखिए रिपोर्ट। सीमा पर गोलियां बरस रही, रिश्तों की डोर तरस रही। काबुल से इस्लामाबाद तक तकरार। तनाव की आग भड़की, चीन की पहल पड़ेगी भारी। पाकिस्तान वैश्विक रूप से एक दो नहीं बल्कि हर तरफ से घिरा हुआ है। पाकिस्तान कभी भारत से पिटता है तो कभी बलोच लड़ाकों से पिटता है। तो अब बारी है अफगान की। अब तालिबान लड़ाके लगातार पाकिस्तानी सेना के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान लड़ाके पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा इन दिनों तनाव की गर्मी से जल रही है। कहीं गोलियों की आवाज है तो कहीं बमों की। हाल यह है कि तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले किए तो तालिबान लड़ाकों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसने तालिबान के 600 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराया है, तो वहीं तालिबान पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बना रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पाकिस्तान में बीते महीने इस्लामाबाद में हमला और फिर अब तालिबान लड़ाकों की मार पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। असल में इस टकराव की जड़ सीमा पर सक्रिय आतंकी संगठनों को लेकर है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की जमीन से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। वहीं तालिबान सरकार इन आरोपों को खारिज करती रही है। उसके उलट तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है और आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। सीमा पर लगातार हो रही गोलाबारी और हवाई हमलों ने पूरे इलाके में अस्थिरता बढ़ा दी है। यही वजह है कि अब चीन को इस विवाद में कूदना पड़ रहा है।
अफगानिस्तान के लिए चीन के विशेष दूत यू शिया आयोग ने काबुल पहुंचकर तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की से मुलाकात की। बैठक में चीन ने साफ कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अपने मतभेद बातचीत के जरिए सुलझाने चाहिए, लेकिन यह पाकिस्तान है कि सुधरता नहीं। पाकिस्तान अपने देश को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है और वैश्विक तनाव में मध्यस्थता करने की बात करता है। अपने ही देश में कंगाल देश के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ को लोग कोस रहे हैं, उनसे अपनी सुरक्षा का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन शहबाज मुनीर की जोड़ी को अमेरिका से फुर्सत नहीं मिल पा रही है। 2013 में यहाँ पे भी धमाका हुआ था, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, अभी मैंने बताया आपको पहले भी कि इसी जगह पे अटैक हुआ था। यहाँ पे ट्रक के अंदर कई 100 किलो बारूद यहाँ पे टेररिस्टों ने भर के लाया था और इसी जगह पे अटैक हुआ था और ये इर्द गिर्द की बिल्डिंगें तबाह हो गई थी। दोनों बिल्डिंगें नहीं बनी है, ये आपके सामने देखो, करने वाले करके चले जाते हैं। ये जब ब्लास्ट हुआ था ये दोनों बिल्डिंगें तबाह हो गई थी, टूट के दोबारा बनवाई है। कितने लोगों की यहाँ जान गई थी? कम से कम 100 लोगों के। ये टेरर अटैक रुक नहीं रहे, बढ़ते जा रहे हैं, बड़े कम होने के बजाय ये दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। भाई शुरू से ये दहशतगर्दी चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है, नहीं चली आ रही है। ऐसे ही पहले गोला मारते थे, अब खुद ब्लास्ट हो रहे हैं जाके। इधर की आवाम इधर ही की मार रही है, पर बाहर वाले कहाँ से आएंगे इधर? क्या कहेंगे, ये हमले दहशतगर्दी हमले रुक क्यों नहीं रहे? कभी नहीं रुक सकते ये चीज। पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, ये हमले कम नहीं होंगे, ये बमबारियां कम नहीं होंगी, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरह मर रहे हैं इंसान जानवरों की तरह। कोई वैल्यू नहीं है मुसलमान की, कोई वैल्यू नहीं है इंसान की। सब जानवर बने हुए, जानवरों की तरह ही मर रहे हैं। तो बात यह है कि ये हमारी आर्मी को, हमारी एसआई की जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। उनको 100% नहीं पता तो इनको 19% नहीं पता, तो 80% पता है कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किन मदरसों में ये तालीम दी जाती है, कहाँ इनको ट्रेनिंग ली जाती है। मीरान शाह में मैंने खुद इनके तरबियती कैंप देखे, मैं वहाँ पे। मतलब क्या समझते हैं, गवर्नमेंट नाकाम हो गई है सिटीजन को सिक्योरिटी देने के लिए? क्योंकि ये किसी गांव में नहीं हो रहा है ये वाकया, ये कैपिटल के अंदर हो रहा है। जब कैपिटल के अंदर सिक्योरिटी नहीं है तो फिर कहाँ पे सिक्योरिटी होगी? आईजी इस्लामाबाद के कजन का बेटा शहीद हुआ जो अकलौता था, वो घर बर्बाद हो गया। फर्स्ट कजन का, बिल्कुल ठीक है। अभी आईजी इस्लामाबाद की जिम्मेदारी बनती है कि इंक्वायरी करे कि उसने इस बैंड तंजीम को जलसे की इजाजत किसने दी, उन सबको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। और इस तंजीम को जो है जब बैन किया गया तो ये कैसे जो पूरे पाकिस्तान में फिर रहा है। मार तो रही है, इस्लामी तो है। एक मुसलमान को मार रहा है, एक इस्लामी है भाई। मतलब हम जब तक बोलेंगे नहीं, अपनी आर्मी को नहीं बोलेंगे, अपनी गवर्नमेंट को नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? हम सोए रहेंगे तो ऐसे ही सोया रहेगा। यहाँ पे पटाखा, आज यहाँ पे, परसों वहाँ पे, ऐसे ही होगा। दहशतगर्द कर रहे हैं हमले को, अपने पाकिस्तान वाले जो है मिलावट में कर रहे हैं ना, इसलिए बाहर की तो जरूरत करनी है ना कि हमला अपने से करे पाकिस्तान से। पाकिस्तान तो वो पाकिस्तानी सिटीजन ही था, वो पेशावर का रहने वाला था, रहने वाला है, वो कर रहा है। और आदमी नहीं कर रहा ना पाकिस्तान में। क्या मेरा भाई है वो मार रहा है मेरे को, भाई मारेगा ना, दूसरे को मालूम नहीं होगा कि इसके साथ हथियार पड़ा है, क्या पड़ा है। दूसरा को डर होगा अपना कि मैं डर रहा हूँ यार, वो आदमी के पास कोई चीज है। मतलब लोग मिले हुए होते हैं यहाँ के, इस वजह से सब कुछ मिला हुआ है भाई। दरअसल चीन के लिए यह विवाद सिर्फ पड़ोसी देशों का झगड़ा नहीं है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही चीन की रणनीतिक योजनाओं के लिए अहम है। पाकिस्तान चीन का करीबी सहयोगी है और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपैक उसकी बड़ी परियोजनाओं में शामिल है। वहीं अफगानिस्तान में स्थिरता चीन के सुरक्षा और व्यापारिक हितों के लिए भी जरूरी है। तो वहीं तालिबान लड़ाके खुले तौर पर पाकिस्तान को चुनौती दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान भी सख्त सैन्य कार्रवाई कर रहा है। अगर ये टकराव और बढ़ता है तो इसका असर पूरे दक्षिण और मध्य एशिया की सुरक्षा पर पड़ सकता है। एक तरफ पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है तो दूसरी तरफ कंगाल पाकिस्तान को अपनी आर्थिक स्थिति को भी देखना है, क्योंकि चीन और अमेरिका को खुश करने के बाद ही पाकिस्तान के कटोरे में चंद रुपए आते हैं जिससे वो अपना देश चलाता है। ये दहशतगर्द हमले बढ़ते क्यों जा रहे हैं, इसकी क्या वजह, इसके पीछे कौन है और ये क्यों हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ब्लास्ट? भाई ये हुक्मरानों की नाअहली है। ये हुक्मरान जो है जितने भी हैं सारे ऐसे ही हैं। पूरा मुल्क इस वक्त देख रहे हो कितने खसारे में आ रहा है, हर आदमी परेशान है। इसके अंदर सारा जो कसूर है सब इनका हुक्मरानों का है। मतलब ये हुक्मरान आवाम को क्यों महफूज नहीं कर पा रहे? भाई आवाम को सिक्योरिटी क्यों नहीं देते? अपनी अपनी में लगे हुए ना भाई, अपनी जेबें भर रहे हैं ना ये सब। आवाम की तरफ कोई देख ही नहीं रहा। महंगाई कहाँ जा रही है, आवाम मर रही है, कट रही है, इनको कोई परवाह ही नहीं है।
जिस हालात इस मुल्क में चल रहे हैं ना, ऐसे कहीं भी नहीं है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। कोई मुल्क में हर आदमी खुश है, खुशहाल है, कारोबार से, हर चीज़ से, जानी माल से, पर यहाँ कोई महफूज नहीं है। अब इसके अंदर हुकूमत की नाअहली लगे रहो, भाई यही वजह है। रोजाना के हिसाब से ब्लास्ट होते हैं। अंकल जी, आप क्या समझते हैं ये जो टेरर अटैक हो रहे हैं, इसके पीछे किसका हाथ है और ये रुक क्यों नहीं रहे? हर रोजाना नए अटैक होते हैं, हर रोजाना लोगों की जानें जा रही हैं। ये अटैक वाला मामला तो बहुत हैवी लेवल पे हो गया है। अगर चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, पर क्या है, सीरियस होना पड़ेगा। बस जिम्मेदारियों में सीरियस होना पड़ेगा। हमें अपने घर की सब पता होती है, कौन क्या है कौन क्या नहीं। अगर एक इलाके का जिम्मेदार है उसको सब पता है, हर जगह का पता, पर क्या है, सीरियस होना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। क्या समझते हैं गवर्नमेंट सीरियस नहीं है लोगों की जानें बचाने के लिए, या गवर्नमेंट लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए नाकाम हो गई, सिक्योरिटी नहीं दे पा रही? तकरीबन ऐसे 50%। हुकूमत का ये फर्ज है कि वो शहरियों की जान और माल की हिफाजत करें और ये लॉ एंड ऑर्डर कायम करें, और ये जुल्म जो हो रहा है ये इसको बंद करें। क्या समझते हैं गवर्नमेंट इस चीज के अंदर नाकाम हो गई है कि शहरियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, शहरियों की जान हो रही है? टोटली नाकाम हो चुकी है। कोई गवर्नमेंट ही नहीं है ये। देयर इज नो गवर्नमेंट, दिस इज नॉट। लेकिन ये किसी मतलब अलग एरिया के अंदर नहीं है, ये पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर अटैक हुआ है, कैपिटल के अंदर। उससे ज्यादा और क्या हो सकता है? कैपिटल भी महफूज नहीं है तो फिर और कौन सा शहर महफूज होगा? हम कहाँ चले जाएं? हुकूमत की आंखें बंद हैं, अपने मफाद के खातिर यहाँ बैठे हुए हैं। यानी पाकिस्तान और तालिबान के बीच बढ़ता टकराव अब क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या चीन की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच तनाव कम होगा या यह संघर्ष और बड़ा रूप लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब मिडिल ईस्ट में भड़की जंग का असर पूरी दुनिया में है, इसमें कोई शक नहीं। युद्ध के मैदान तक ये युद्ध सीमित नहीं है, अब इसकी आंच दुनिया की अर्थव्यवस्था तक पहुंच चुकी है। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच का ये बढ़ता तनाव, ये टकराव वैश्विक बाजारों में हलचल मचा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो पाकिस्तान को है। अब आप कहेंगे कैसे? अब वो पाकिस्तान जो पहले ही कर्ज के बोझ तले पूरी तरह से बर्बाद था, महंगाई चरम पर है। अब जिस तरह से ये कहा जाए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इसकी पूर्ति होती है, खासतौर से गैस या तेल के अलग अलग व्यवस्थाओं की, अब वो प्रभावित है। अब उसके पास में वैसे ही बैकअप स्टोरेज बहुत कम है और यही वजह है कि वहां पर लगातार पेट्रोल की कीमतें रातों रात बढ़ गईं। लोगों की जेब में पहले से ही पैसे नहीं हैं। शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह बिखरता नजर आता है। हाल यह है कि पाकिस्तान के हाथ में फिर से घूमकर कटोरा ही आ गया है। देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में जंग, कराची बाजार हुआ तंग, तेल चढ़ा आसमान, डूबा पाकिस्तान। मिडिल ईस्ट में मिसाइलें दागी जा रही। और कराची में शेयर बाजार धड़ाम हो रहा है। ईरान इजराइल जंग की गूंज सीधे पाकिस्तान के बाजार में सुनाई दे रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हालात खस्ता है। पहले से ही गरीबी और आर्थिक तंगी की मार झेल रहा पाकिस्तान बार बार कंगाली की लकीर में अटक जाता है। अब जंग भले ही मिडिल ईस्ट में हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। वही कंगाल पाकिस्तान जो हाथ में कटोरा लेकर पहले से ही दूसरे देशों की चौखटों पर खड़ा है। पाकिस्तान की सरकार को न तो अर्थव्यवस्था की चिंता है, न तो मुनीर की सेना को देश सुरक्षित रखने की। ऐसे में पाकिस्तान अब फिर से डूब रहा है। पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स सोमवार को गिरकर 1,47,654 अंक पर आ गया, यानी एक ही दिन में करीब 6.25% की भारी गिरावट देखी गई।
सिर्फ एक दिन नहीं, पिछले एक महीने में पाकिस्तान का बाजार लगभग 19% टूट चुका है। इस गिरावट ने निवेशकों की अरबों डॉलर की संपत्ति डुबो दी है और हालात इतने खराब हो गए हैं कि कुछ दिन पहले बाजार को संभालने के लिए सर्किट ब्रेकर तक लगाना पड़ा। हाल ये रहा कि ट्रेडिंग 1 घंटे रोकी गई। असल संकट सिर्फ बाजार का नहीं, बल्कि पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था का है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और तेल आयात पर निर्भर पाकिस्तान के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि तेल के दाम में हर 10% उछाल पाकिस्तान में इंपोर्ट बिल में करीब $1.5 बिलियन का बोझ बढ़ा देता है। पाकिस्तान की जनता पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी और खस्ता हाल की मार झेल रहा है। ऐसे में शहबाज सरकार की फ्लॉप अर्थव्यवस्था से लोग आक्रोश में हैं। कंगाल देश के ठप सरकार लगातार लोगों के गुस्से के उबाल का शिकार हो रही है। ईरान और अमेरिका की पूरे अरब के अंदर आपको पता है जंग इस वक्त चल रही है। हर अरब कंट्री के अंदर अटैक हो गए। क्या समझते हैं ये जंग कौन जीतेगा? इस जंग का क्या नतीजा निकलेगा ईरान अमेरिका जंग का? जंग तो इंशाल्लाह मुसलमान ही जीतेंगे और ये है कि फतह इंशाल्लाह इन दी एंड मुसलमानों की ही होगी। जैसा कि हम मुसलमान हैं तो हमारी सोच भी यही है और हमारी दुआ भी यही है। लेकिन ईरान के सामने अमेरिका खड़ा हुआ है, अमेरिका को आप हल्के में नहीं ले सकते और हल्का है भी नहीं अमेरिका। नहीं, अमेरिका कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी ताकत तो अल्लाह की है, उसके बाद बाकी इंसान है। लेकिन इंसान भी खैर कहाँ तक मार सकता है, अमेरिका भी कहाँ तक मार सकता है। कहीं ना कहीं तो अल्लाह की मदद आएगी ना। हम तो कुछ नहीं कर सकते, खैर हम तो यहाँ बैठ के सिर्फ बात ही कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अल्लाह की तो मदद आएगी। इंशाल्लाह बेहतर होगा मामला। ईरान के पास आप क्या समझते हैं ऐसी क्या चीज़ है कि ईरान आप कह रहे हैं कि अमेरिका को हरा लेगा? ईरान कैसे हराएगा अमेरिका को? ईरान के पास तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से हथियार हैं। जो भी है अमेरिका वन मैन शो बना हुआ है इस वक्त। जो डोनाल्ड ट्रंप बोलता है वही होता है। जब चाहे यूएनओ भी हो तो यूएनओ भी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में ही है ना। यूएनओ भी अमेरिका के अंडर में, तो जो अमेरिका कहेगा वही होगा। बाकी ये कि रशिया से चाइना से पहुंच नहीं सकता अमेरिका। अगर पहुंच सकता है तो वो हमला करके दिखाए, फिर हम बोलेंगे नहीं तुम पहुंच सकते हो, तुम सुपर पहुंच भी सकते हैं, हमला कर भी सकते हैं अमेरिका रशिया पे भी चाइना से भी। लेकिन उसका जो नतीजा आएगा, उसका जो हिट बैक आएगा ना, इसके इनके दिमाग के पुर्जे साड़े हिल जाएंगे। वो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ये नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? अमेरिका बदमाश एक बना हुआ है दुनिया के अंदर, जहां पे चाहते हमला कर देता है। जो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट था उसको घर से सोए वो उठा के लेके आ गया। जहां पे ये चाहते हमला कर देते हैं। ये क्या समझते हैं अमेरिका दुनिया के अंदर ये क्या बनाना चाह रहे हैं? कुछ नहीं, वो अपने आप को एक जो है वो सुपर पावर शो, जबरदस्ती का शो करना चाह रहे हैं ना कि भाई हम सुपर पावर है। जबकि दुनिया जो है वो जानती है कि रशिया अपना पावर रखता है। रशिया के पास पावर है, चाइना के पास अपना पावर है, लेकिन सुपर पावर तो अमेरिका, ये तो हकीकत है। वो मनवाना चाह रहे हैं ना, यही चीज़ तो मनवाना चाह रहे, लोग नहीं मानते। वेनेजुएला नहीं मान रहा था, मेक्सिको पे हमला किया, वेनेजुएला पे हमला किया, फिर वो रशिया के और मामलात में बीच में कूदा, रशिया ने उसको धमकी दी तो खामोश हो गया।
तो बस यही सारी चीज़ें हैं, वो ज़बरदस्ती का अपने आप को मनवाना चाह रहे हैं कि बस आप मानोगे वो सुपर पावर है। जंग कौन जीतेगा, ईरान या अमेरिका? जंग किसी के मफाद में नहीं है, जंग तबाही है। जंग जो भी करेगा वो तबाही करेगा, ट्रम्प को क्या पता है। लेकिन ये जंग पूरे अरब के अंदर लग गई है, क्या नतीजा इसका निकलेगा? तो ये अरब को सोचना चाहिए ना, उम्मत मुस्लिमा को एक होना चाहिए इस वक्त। ईरान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। आपको क्या लगता है ईरान के बाद पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे? जाहिर सी बात है, जब ईरान पे आएगा तो बॉर्डर पाकिस्तान का लगेगा साथ में। इसी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी लड़ाई चल रहा है। ये सारा अमेरिका का एक गेम चल रहा है, जो उम्मत मुस्लिमा को एक दूसरे के साथ लड़ाना चाहता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का गला काट रहे हैं। अमेरिका वालों ने आज जंग की है ईरान पे, तो ये तो बहुत गलत है और बहुत गलत ही हो रहा है ये। लेकिन इस वजह से आपको पता है सऊदी अरब के अंदर, कतर, ओमान, बहरीन, दुबई, हर जगह पे अटैक हो गए, मिसाइल हमले हर जगह पे हो रहे हैं। पूरे अरब के अंदर जंग लगी हुई है। इस पे क्या कहेंगे? सारे मुस्लिम जो ममालिक हैं सारे जंग के जिद के अंदर आए हुए। सब एक हो जाएं तो अच्छा है ये भी। वैसे तो बस खौफनाक हुआ हुआ है ये माहौल, बहुत गलत चल रहा है ये। और इस बीच विदेशी निवेशकों का भरोसा भी पाकिस्तान से उठता नजर आ रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान से पूंजी लगातार बाहर जा रही है। अगर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के बड़े आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी चिंताजनक नजर आती है। वित्त वर्ष 2026 के पहले महीनों में करंट अकाउंट डेफिसिट $812 मिलियन पार कर चुका है। वहीं ट्रेड गैप 34% बढ़कर $19.2 बिलियन तक पहुंच गया और विदेशी निवेश यानी कि FDI में भी 41% की भारी गिरावट दर्ज की गई। हालात इसलिए भी खराब है क्योंकि पाकिस्तान एक साथ कई मोर्चे पर जूझ रहा है। एक तरफ अफगानिस्तान बॉर्डर पर सैन्य तनाव, IMF का आर्थिक दबाव और अब मिडिल ईस्ट की जंग से बढ़ता तेल संकट, यानी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर संकट का ट्रिपल अटैक हो चुका है। क्या समझते हैं गवर्नमेंट महंगाई को कम क्यों नहीं कर पा रही है? इस वजह से बताएं, क्योंकि लोग इस टाइम पे महंगाई की वजह से गरीब इंसान बहुत ज्यादा परेशान है। ये गवर्नमेंट महंगाई को कम क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, ये गवर्नमेंट इसलिए इसको कम नहीं कर पा रही, इस कौम का उन पर यकीन ही नहीं है। इस कौम ने उनको मैंडेट ही नहीं दिया, वो मैंडेट चोर है। इस कौम का यकीन इमरान खान था, जो हर हफ्ते आकर टीवी पर अपनी कौम से मुखातिब होता था, बताता था कि मेरी ये कर रहा हूँ, मेरी ये कारकर्दगी है। ये चोर है, अपने मनमाने फैसले इस कौम पर मुसल्लत करे। इस कौम का जो फ्यूचर है नौजवानों का, उसका बेड़ा गर्क किए जा रहे हैं। जब मुल्क पर चोर मुसल्लत हो जाए, उनको कौम का क्या ख्याल रहेगा? वो अपने खजाने भरेंगे, लंदन में अपार्टमेंट्स लेंगे, फ्लैट लेंगे, उनको इस कौम का क्या है? उन्होंने हुकूमत से हटना है, जहाज लेना, लंदन चले जाना है। पिसना मैंने और आपने और इस मुल्क के गरीब ने, उनको क्या लगे मुल्क में गुर्बत ज्यादा है? उन्होंने तो अपने अपार्टमेंट्स बनाने और अपने अयाशी की जिंदगी गुजारनी, उनके बच्चों ने गुजारनी है। दहशतगर्दी का पर्चे को उन्होंने मजाक बना दिया 780। हमारे हर बच्चे पर भी 780 के पर्चे इन्होंने दिए हुए हैं। ये मुल्क का क्या मजाक बना रहे हैं? मुल्क को किस सिमत लेके जा रहे हैं? हमारे मेरे ऊपर कितने पर्चे थे? ये क्या सोच रहे हैं कि नौजवान को खरीद लेंगे, नौजवानों को लैपटॉप देंगे? हालांकि इस वैश्विक तनाव का असर बाकी देशों के बाजार पर भी पड़ा, लेकिन भारत जैसे बड़े बाजारों में झटका सीमित रहा। सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट जरूर आई, लेकिन बाजार ने जल्दी ही रिकवरी भी देखी। किस वजह से ईरान से जो है इनको जो है ना खतरा पेश आ रहा है, क्या मसले मसाइल हैं? वो यही तो मसला है कि ईरान जो है अपनी एटमी पावर को मजबूत कर रहा है, वो अपनी सलाहियतों को मजबूत कर रहा है, वही सारा मसला है। इसका मतलब ये कि आपका एक इतना सा छोटा सा मुल्क ईरान, ठीक है, छोटा नहीं है ईरान, है बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन साइज में बड़ा है। 52 कंट्रीज में से आप 51 को अलग कर दें और एक ईरान को अलग कर दें। आप ये कह रहे हैं कि ईरान से सिर्फ जो है वो यहूद भी डर रहा है, इसराइल भी डर रहा है, तो सिर्फ एक ईरान से डर रहा है ना, तो फिर पाकिस्तान कहाँ है? फिर हमारे दीगर इस्लामिक कंट्रीज का है। आप ये समझे कि एक कंट्री से डरने का मतलब ये है कि अगर 52 इकट्ठे हो जाए तो आपको लगता है कि कोई और हम पर हमला कर सकता है? 52 कंट्रियों ने इस्लामी फौज तो बनाई हुई है। आपको पता है सऊदी अरब के अंदर एक इस्लामी फौज तो बनाई हुई है, लेकिन इस्लामी फौज ने अभी तक प्रैक्टिकल किया क्या है ये बता दें। चले, मैं ये कहना चाहूंगा कि बातों के अलावा क्या किए? सर, बातों के अलावा मैं कहता हूँ बातें सुनता कौन है? हमारी बातें भी कोई नहीं सुनता है ना। यही सारा मसला ये है ना कि हमारे पास आप टर्की को देख लें या पाकिस्तान को देख लें या दीगर जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, मेरा नहीं ख्याल कि फलस्तीन पर इतना हमला होता रहा, लोग दुनिया भर में लोग उसके खिलाफ जो है धरने निकालते, धरने देते रहे, जलसे करते रहे, लेकिन अमेरिका की यूनिवर्सिटियों के अंदर कितना एहतजाज हुआ? क्यों कोई सुनवाई नहीं हुई? क्यों बैनुल अक़वामी अदालत ने कुछ नहीं सुना? वहाँ के बच्चों को नहीं देखा, वहाँ की प्यास भूख को नहीं देखा। तो 52 कंट्रीज की वो सुनने वाला नहीं है, या तो ये कि वो 52 कंट्रीज वो इंटरेस्ट लेना नहीं चाह रहे। अगर आप इंटरेस्ट लेना चाहें तो कराची के अंदर जो है ना आप
अभी सारी आवाम एक हो जाए और आप अपनी मन चाहे जो मुतालबात रखने चाहें आप एक्सेप्ट करवा सकते हैं गवर्नमेंट से। अगर पूरी आवाम इकट्ठा हो जाए, ये कराची की बात कर रहा हूँ, तो 52 कंट्रीज अगर चाहें तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंटरेस्ट ले रहा है। लेकिन 52 कंट्रियां पता है क्यों नहीं इकट्ठी हो रही हैं? सामने कौन खड़ा हुआ है? इसराइल तो चलो छोटा सा है, उसके साथ हो जाएगा। इसराइल के साथ अगर 1 on 1 ईरान भी लगे तो ईरान भी इसराइल को डिफीट कर देगा। लेकिन सामने अमेरिका खड़ा हुआ है। अमेरिका की जो एयर बेस है, अमेरिका की जो मिलिट्री बेस है, वो दुनिया के हर रीजन के अंदर मौजूद है। यानी मिडिल ईस्ट में जंग ने दुनिया के बाजारों को झटका जरूर दिया, लेकिन पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए ये संकट कहीं ज्यादा गहरा बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आप ये मान के चलिए, पाकिस्तान हमेशा अपने किए पर ही कहीं ना कहीं फंसता है और उसे उसका पछतावा होता है, लेकिन वो सोचता है भाई बाहर कैसे निकला जाए। अब पाकिस्तान ने ईरान पर हमला करने के लिए अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल होने दिया है अमेरिका के हाथों, और इसका खुलासा खुद ईरान की IRGC की तरफ से किया गया। IRGC ने स्पष्ट ये कर दिया है कि पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने को दिया है अमेरिका को, और उसको ये क्लियर कट मैसेज दिया गया है, अगर ये बात सच साबित हुई तो ईरान की अगली मिसाइल का निशाना होगा पाकिस्तान। और अगर ऐसा हुआ तो ये मान के चलिए, एक तरफ अफगान के लड़ाके, दूसरी तरफ BLA के लड़ाके, और अंदर ही अंदर लगातार गृह युद्ध के हालात, और दूसरी तरफ ईरान से पंगा। ये मान के चलिए पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है उसे नापाक पाकिस्तान। तो आज नापाक में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली पर खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।